Hello बच्चों, let us see this question. Question say that solve dy upon dx equals to 2x plus 3y minus 4 का होल स्क्वायर। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। उसके पहले सबसे पहले मैं की कंसेप्ट के बारे में बात कर लेता हूँ, है ना। तो लिखा की कंसेप्ट दैट इज इक्वल्स टू, इसमें यूज किया जाएगा dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 a tan इनवर्स ऑफ एक्स वाई ए प्लस सम कॉन्स्टेंट। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, गिवन है क्या दिया हुआ है जी, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 2x प्लस ऑफ 3y माइनस 4 का होल स्क्वायर। हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया है 2x प्लस ऑफ 3y माइनस 4 इक्वल्स टू v। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा 2 प्लस ऑफ डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इंटू यहाँ पे 3 होगा, और ये 4 तो 0 हो गया, तो ये बच गया dv अपॉन डी ऑफ एक्स। दिस इंप्लाई दैट 3 टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा dv अपॉन dx माइनस ऑफ 2। तो 3 को नीचे ले आया हम लोगों ने, तो ये आ गया dy अपॉन डी ऑफ x इक्वल्स टू 1/3 dv अपॉन डी ऑफ x माइनस ऑफ 2/3। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देते हैं। तो देयर फोर आ गया हमारे पास कितना, 1/3 dv अपॉन डी ऑफ x माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू v का स्क्वायर। v का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से देखो 3 इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के चला जाएगा, तो ये आ गया dv अपॉन डी ऑफ x माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास 3, है ना जी। तो ये आ गया हमारे पास 3। ये एक काम और भी किया जा सकता है यहाँ से ना, इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो ये आ गया हमारे पास वी स्क्वायर यहाँ पे 3 ले लिया हम लोगों ने। अब इसको क्या किया, इस 2 को उधर लेके चले गए, तो इससे क्या हो गया हमारे पास dv अपॉन डी ऑफ एक्स, dv अपॉन डी ऑफ एक्स 3v का स्क्वायर प्लस ऑफ 2। ये आ गया हमारे पास। इसको अब हम लोग सेपरेट करते हैं, तो सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास dv अपॉन 3v का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 दैट इज इक्वल्स टू dx। अब इसको इंटीग्रेटिंग दी, तो अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखा हमने और आगे बढ़ गए। तो लिखे इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बी गेट। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन 3v का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 दैट इज इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स, प्लस इधर लगा दो सम कांस्टेंट। इसमें से मैंने क्या किया, 3 को बाहर ले लिया, तो 3 को बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3, और ये हो जाएगा जब 3 को बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा dv, ये हो गया वी स्क्वायर प्लस ये अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, है ना। और इक्वल्स टू हो गया इधर x प्लस सम कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो, जो की कंसेप्ट में हमने फॉर्मूला लिया है उसको हम यूज कर देंगे यहाँ पे, है ना। तो इसको यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, सो देखिए दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे ले लेंगे तो 1/a, तो ये आ जाएगा, ये तो 1/3 तो यहाँ पे है ही, और इसको उल्टा करके लिख दिया √3 डिवाइडेड बाई √2, और ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स x की जगह पे क्या है v डिवाइडेड बाई, नीचे आ गया √2 और ऊपर आ जाएगा √3 ऑफ v, ठीक है। और दैट इज इक्वल्स टू x प्लस सम कॉन्स्टेंट। यहां से देखो ये कैंसिल आउट होकर के ये √3 बन जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू अब आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू 1y अंडर रूट ऑफ 6
tan इनवर्स ऑफ √3 डिवाइडेड बाई √2, और इस v की वैल्यू को पुट कर देते। v हमने ये लिया हुआ है, तो इसको पुट कर दिया तो ये आ गया 2x प्लस ऑफ 3y माइनस ऑफ 4 इज इक्वल्स टू x प्लस सम कॉन्स्टेंसी, x प्लस सम कॉन्स्टेंसी। यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन आएगा। तो मैंने लिख दिया विच इज required solution. Okay, hope you understood it well. Best of luck.